हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 11 मई 2020 की AIR न्यूज़ और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ में जो इतने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले जो टॉप हेडलाइंस है वो हम देखेंगे। तो इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप्स क्लैशेस इन सिक्किम। तो इंडिया और चाइनीज़ जो सोल्जर हैं, आपको पता होगा कि कल से कॉन्फ्रंटेशन हो रही है फिज़िकली, ठीक है। वहाँ पे तो 11 जो है चाइनीज़ जो आर्मी है उनकी डेथ हो गई और 4 इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए हैं, ठीक है। तो हम नाकुला पास की लोकेशन देखेंगे। कल ही मैंने नाथुला पास और लिपुलेक पास की लोकेशन आपको दिखाई थी मैप में, तो आज हम नाकुला पास देखेंगे क्योंकि नाथुला सबको पता होता है, नाकुला नहीं, ठीक है। फिर कल जो 1 बजे के टाइम पे दिन में 1 PM के अराउंड हमारे नैनीताल उत्तराखंड में तो रात ही हो गई थी, ठीक है। तो वो क्यों हुई थी? बिल्कुल सबने घरों की लाइट वगैरह ऑन कर दी थी। तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई थी। किसके? जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वेस्टर्लीज, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है ICMR के बारे में देखेंगे। फिर हरि वसुदेवन, ठीक है, ये हिस्टोरियन है और इनकी अभी रिसेंटली कल ही डेथ हुई है कोरोना वायरस के कारण, वो भी देखेंगे। फिर IOR नेशंस देखेंगे। फिर मानसरोवर लिंक रोड डिस्प्यूट, देन लेबर लॉज रिफॉर्म, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फूड बिफोर कैश, ये आर्टिकल है। और वन फंड टू सेफ्टी नेट्स, ठीक है, ये भी एक एडिटोरियल है। रिफॉर्म फॉर लेबर, व्हाट्स इन अ नेम, नेम नहीं सॉरी नैम, नैम मतलब क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि जो गुटनिरपेक्ष देशों का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो इसके महत्व पे ही बात की गई थी, ठीक है। फिर मिस इन्फॉर्मेशन गोज़ वायरल, तो ये भी जो व्हाट्सएप वगैरह पे जो सर्कुलेट कर देते हैं कोविड-19 से रिलेटेड बिना मतलब इंफॉर्मेशन को चेक किए, ठीक है, जो भी है ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल वो था, देखेंगे। इसके अलावा सबसे पहली जो बुलेटिन्स हैं, न्यूज़ बुलेटिन, वो क्या है? प्रधानमंत्री देश में कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे। दूसरी न्यूज़ है रेलवेज टू रिज्यूम पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज, ठीक है। तो बुकिंग होगी आज से 4 बजे से, और कुछ कुछ जो मेजर सिटी है वहाँ के लिए ट्रेनें जाएंगी। इसके अलावा नो फ्रेश केस ऑफ कोविड-19, 10 राज्यों में अभी 24 घंटे में और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ में कोई भी फ्रेश केस कोरोना का नहीं मिला है। और INS मगर कैरिंग अराउंड 200 इंडियन नेशनल लीव्स फॉर कोची फ्रॉम मालदीव्स। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु चला है, ये पता होना चाहिए। इंडियन जो नेवी है, ठीक है, दैट इंटेल्स टू ब्रिंग बैक अराउंड 2000 इंडियंस। तो 2000 भारतीयों को शिप से लाने का फर्स्ट फेज़ में एवैक्यूएशन ये प्रोग्राम है। क्या है? समुद्र सेतु प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें 2 जो है INS जलसा और INS मगर, इनका यूज़ होगा, ठीक है, एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू रिपैट्रिएट इंडियन नेशनल फ्रॉम फॉरेन शोर्स। इसके अलावा वंदे भारत मिशन पता होना चाहिए, ठीक है। कुवैत से 171 जो भारतीय यात्री हैं उनको लेकर आने के लिए। तो वंदे भारत मिशन क्या है? बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज। आपने अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो 1990s के अराउंड में गल्फ़ वॉर जब हुआ था इराक और कुवैत के बीच में, तो उस टाइम पे लार्जेस्ट इवैक्यूएशन प्रोग्राम चला था इंडियन सिटीज़न को भारत में लाने का, ठीक है। तो उसके बाद से ये तब से अब है काफ़ी ज़्यादा बड़ा। इसके अलावा कैबिनेट सचिव ने फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए राज्यों से सहयोग देने को कहा। और रेल विभाग ने देश में प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विपरीत स्थिति को अवसरों में परिवर्तित करने के लिए उद्योग से सकारात्मक रहने और बेहतर बदलाव करने को कहा। अब सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है इंडियन चाइनीज़ ट्रूप्स, तो वो हम लोकेशन वाइज देख लेंगे कहाँ पे है। अगर ज़्यादा स्पीड से मैं बोल रही हूँ तो आप स्लो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये लेक्चर दूसरी बार ही बन रहा है। काफ़ी कुछ मतलब सही नहीं हो रहा है आजकल, है ना। वीडियो कभी रुक जाती है, कभी कुछ हो जाती है, तो कल से देखूंगी कि सही बने और टाइम पे अपलोड हो जाए। तो ये रहा इंडिया का मैप। यहाँ पे आपको लोकेशन कल मैंने बताई थी, सिक्किम में यहाँ पे नाथुला पास है, ठीक है। तो आज हम नाकुला पास देखेंगे, जहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों के जो इन्फिल्ट्रेशन किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब बहुत टाइम से जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, तो ये अगर थोड़ी देर के लिए भी इंडियन ट्रूप्स अगर पीछे हटते हैं, चाहे वो मतलब कहीं चले जाते हैं, तो ये सडनली यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपना इंटरवेंशन कर देते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ दोनों उसमें झड़प हुई। ये कहते हैं कि इतनी हमारी लैंड है, लेकिन हम ये हमारी ही है वैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। 11 जो थे सोल्जर्स चाइनीज़ के, वहाँ उनकी डेथ हुई और 4 जो थे हमारे जवान शहीद हुए, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ही कवर कर रहा है हमारे यहाँ, और जो चाइनीज़ मीडिया है
या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट, तो उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट इसका नहीं आया है। तो जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि क्या स्थिति है, लेकिन अभी के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और चाइना मतलब पता नहीं करना क्या चाहता है, वो अपना मतलब पूरा एक तरह से वो है ना, उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि फर्स्ट क्रिएट अ नीड, कि एक आप मतलब क्या करो, एक नीड क्रिएट करो, है ना, कि पहले तो पेंडेमिक हुआ, उसके बाद पेंडेमिक होने के बाद क्या, सारी कंट्रीज़ को फिर अपनी सप्लाईज़ वगैरह देना स्टार्ट कर दो। फिर जैसे अभी जैसे क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान और इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने तो साफ साफ बोला कि मतलब आप कुछ बायो वेपन है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस चीज़ की, और मतलब वो क्रिटिसाइज़ करते हैं ओपनली, ठीक है, चाइना की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको। लेकिन इंडिया जापान पूरा ओपनली इसको नहीं बोलते। तो हमारी जो ये वीक डिप्लोमेसी है, तो इसका ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये मतलब क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो बस ये लोकेशन देखना ही ज़्यादा ज़रूरी था, नाकुला पास को। और तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। ये आपको दिख रही है डायरेक्शन ऑफ विंड। तो ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर स्टॉर्म्स। ओके, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर लो प्रेशर सिस्टम embedded in western winds, westerlies that flow from west to east, ठीक है। and it is term coined by Indian meteorologist for the weather phenomenon which is propagated from the west। तो ये वेस्ट से आया है, सबसे पहले जो इसका यूज़ हुआ था 1947 में हुआ था, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि ये कहाँ से आ रहा है, मेनली ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर से जो ये उठ रही है ना ये हवाएं, उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो ये यहाँ से ब्लैक सी, कैस्पियन सी से जो भी नमी है उसको सोखते हुए फिर यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होते हैं, फिर ये विंड फ्लो कर रही है ना, कहाँ से, मिडिल ईस्ट से ईरान, फिर ईरान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से ये इंडिया। तो ऐसे करके ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होती है वेस्टर्लीज। और इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं इसके, कि सबसे पहले तो मतलब जो जैसे हैवी रेन होती है ना, बारिश, मूसलाधार वर्षा। इसके अलावा अगर कहीं माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है, और क्लाउडी स्काई हो जाता है, अनयूजुअल रेन होती रहती है। तो वैसे तो ये मतलब अगर हम वैसे बात करें कि पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट, तो मतलब सही होती है ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए, मेनली रबी क्रॉप्स। और उसमें भी रबी में भी कौन, वीट, क्योंकि आपको पता है गेहूँ ज़्यादा पानी लेता है ना, तो इस वजह से उनके लिए अच्छी होती है। लेकिन अभी आपको पता है हमने ऑलरेडी हार्वेस्टेड हो गई हैं, ये रबी क्रॉप सीज़न चला गया है, तो हमारे लिए इतना ज़्यादा सही नहीं है ना, क्योंकि ये क्या कर देती हैं, अगर एक्सेसिव होती हैं तो क्रॉप डैमेज भी कर देती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, कहीं पे फ्लड्स होते हैं, एवलांचेस आते हैं, जो भूस्खलन वगैरह होता है, बाढ़ वगैरह ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे यही बोला गया है कि मेडिटेरियन सी, दीज मॉइस्चर रिडन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इवेंचुअली कम अप अगेंस्ट द हिमालयस एंड गेट ब्लॉक्ड, है ना। As a consequences, the moisture gets trapped and precipitation is shared in the form of snow and rain over northwestern India and sometimes other parts of northern India। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा क्या है कि वेस्टर्न मतलब आपको पता है, वेस्ट पश्चिम मतलब क्या होता है, पश्चिम एक दिशा है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम वेस्टर्न हो गया। और डिस्टर्बेंस मतलब कि जो हवा जो अनस्टेबल हो जाती है लो प्रेशर के कारण, डिस्टर्ब्ड एयर, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसलिए बोला जाता है। इसके अलावा they can extend even up to 15 degree north resulting into rainfall up to North Maharashtra, Gujarat and entire Madhya Pradesh to the south। इम्पैक्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 5 to 10% ऑफ दिस टोटल एनुअल रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, ठीक है, अभी ये होती है, सब बोला गया है। इन विंटर वेस्टर्न विंड्स ब्रिंग मॉडरेट टू हैवी रेन इन लो लाइंग एरियाज एंड हैवी स्नो टू माउंटेनियस। इसके अलावा अगर पहले अगर बात करें क्या क्या इसके कैजुअल्टी हुई है, ठीक है, तो 2010 में आपने क्लाउड बर्स्ट देखा होगा लेह में। इसके अलावा वहाँ पे 31 जो टाउन्स थे वो मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, इसके कारण 225 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 2014 में कश्मीर रीजन में फ्लड्स आए थे और जिसमें 200 लोगों की जान चली गई थी। और जो 2013 का जो फ्लड था उत्तराखंड में, ठीक है, तो वहाँ पे भी 5000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो 3 दिन बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा जो रेन वगैरह हुई थी, तो इसकी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही बोला गया था कि दैट उत्तराखंड फ्लड्स में हैव अकर्ड ड्यू टू
इंटरेक्शन बिटवीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एंड द समर मानसून। समर मानसून वैसे जनरली मतलब 1 जून के करीब आता है हिंद महासागर में, मतलब जो बे ऑफ बंगाल है और अरब सागर है वहाँ से, ठीक है। लेकिन ये अभी ऐसा हो गया एंड तो इसमें यही जानना ज़रूरी था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मूविंग बैक ऑन ट्रैक, तो ये वही है कि 15 ट्रेन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली से ये मेजर सिटी को जा रही हैं, जैसे पटना, रांची, न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, बिलासपुर, हावड़ा, सिकंदराबाद, मुंबई सेंट्रल, ठीक है, मंझगांव। तो ये सारी हैं और यहाँ पे फेस कवर पहनना वगैरह मैंडेटरी होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये मैंने बता ही दिया, इंडियन एंड चाइनीज़ ट्रूप्स क्लैश इन सिक्किम, लद्दाख, ठीक है। और वो भी पता होना चाहिए आपको, एक वॉर भी हुआ था, मतलब वॉर नहीं, उसको भी क्लैश ही बोला जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया ने उसमें बहुत अचीवमेंट की थी, ठीक है। उन्होंने चाइना के काफ़ी सारे जो मिलिटेंट्स मतलब सोल्जर्स ही थे, तो उनको मतलब हारे थे पूरी तरह से। 1967 में हुआ था, ठीक है। वो नाथुला पास के ही पास में हुआ था, नाथुला में हुआ था, तो वो भी याद रखना है। और हमारे भी शहीद हुए थे 88 ट्रूप्स उस पर शहीद, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पे यही बोला गया है कि लिविंग पर्सनल इंजर्ड ऑन बोथ साइड लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे बोली है कि ये आपको दिख गया नाकुला सेक्टर, ठीक है। नाकुला सेक्टर इट्स अ माउंटेन पास इन सिक्किम एट एन एल्टीट्यूड ओवर 5000 मीटर ऑन सैटरडे। एंड यहाँ पे जो है पैंगोंग सो एक लेक भी है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख यहाँ पे भी हुआ है, तो ये भी है कंटेस्टेड एरिया नियर पैंगोंग सो, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो देख लेते हैं। ये भी बता ही दिया है, रेन डस्ट स्टॉर्म टर्मर्स हिट कैपिटल, तो काफ़ी ज़्यादा ही कल थी, मतलब जो पहले कितना था टेम्परेचर डाउन टू 28 डिग्रीज Celsius around noon, and the maximum temperature recorded in the city on Sunday was 35.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये दिल्ली की बात है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, कॉज्ड बाय अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया क्या है। अगर किसी को नहीं समझ आया होगा तो फिर वो पूछ सकते हैं, नहीं तो पढ़ सकते हैं। ICMR कैटेगराइज कॉज ऑफ डेथ फोकस ऑन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मतलब कि जो कोविड-19 के चलते मतलब जो जैसे डेथ हो जा रही है, तो उसमें कोई पेशेंट ऑलरेडी कुछ उनको डिजीज़ है, जैसे साथ के साथ क्या है, उनको कुछ कार्डियक इंजरी है, निमोनिया है ना, तो प्राइमरी कॉज क्या है डेथ का वो जानना ज़रूरी है। ARDS क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। तो ये चीज़ें बोली गई हैं कि ये सिक्वेंसिंग मतलब होनी चाहिए। इट इज़ लाइकली दैट कोविड-19 इज़ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेथ, UCOD दैट लीड टू ARDS और निमोनिया इज़ मोस्ट ऑफ द डेथ ड्यू टू कोविड-19। इन दिस केसेस कोविड-19 मस्ट बी कैप्चर्ड, है ना। तो ये चीज़ बोला है। दूसरी चीज़ ये है कि ICMR ऑल्सो पब्लिश गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग कोविड-19 ऑटोप्सीज। इन्होंने ये बोला है कि जो हॉस्पिटल में जो डेथ होती है या फिर जो मेडिकल केयर में जो डेथ हो रही है कोविड-19 से, इज़ अ नॉन MLC मतलब नॉन मेडिको लीगल केस। तो इसमें पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन नहीं होगा। एंड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ इज़ बीइंग डन बाय ट्रीटिंग डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी थी। ICMR के बारे में अभी बताऊंगी। हिस्टोरियन हरि वसुदेवन डाइज एट 68, तो कोरोना वायरस से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, कोलकाता में, और 68 साल के थे ये। और ही सर्व्ड एज डायरेक्टर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कोलकाता। एंड 2003 से 2005 के बीच में ये प्रोफेसर थे सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में, और डायरेक्टर भी थे एट द एकेडमी ऑफ थर्ड वर्ल्ड स्टडीज़ जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। 2011 से 2014 में ही वाज अ मेंबर द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। तो ICHR के ये मेंबर भी थे। और नेक्स्ट यहाँ पे है INS केसरी सेट्स ऑफ ऑन कोविड एड मिशन टू IOR नेशन, ठीक है। तो IOR नेशन से भी मतलब क्या कर रहे हैं, अपना जो इंडियन भारतीय हैं उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन ओशियन रीजन इन द वेक ऑफ एन असर्टिव एंड प्रोएक्टिव चाइना, द गवर्नमेंट हैज़ सेंट इंडियन नेवल शिप केसरी, ठीक है। तो केसरी भेजी हुई है, शिप है इंडियन नेवल, मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स, कैरिंग ऑन बोर्ड 2 मेडिकल। तो मेडिकल असिस्टेंस की जो टीम है वो भी भेजी हुई है। कोविड रिलेटेड जो एसेंशियल मेडिसिन हैं वो सब, फूड सप्लाईज़ वगैरह वहाँ पे सब भेजी गई है, ठीक है। तो अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि द मेडिकल टीम्स
ऑपरेशन समुद्र सेतु, जैसे मैं अभी बता चुकी हूँ ना, ऑपरेशन समुद्र सेतु विच इज़ पार्ट ऑफ अ न्यू दिल्ली एफर्ट टू रिपैट्रिएट सिटीजन स्टैंडर्ड अवार्ड, तो ये अब्रॉड, ठीक है। और मिशन सागर, या शायद मिशन सागर नहीं बताया मैंने। मिशन सागर क्या है? कंसेप्ट ऑफ सागर, सागर क्या है? सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, ए फॉर ग्रोथ एंड फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो ये आप याद रखना इसका एक्रोनिम, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ऑल्सो डिस्प्लेज राइजिंग साइलेंस ऑफ द IUR। तो ये चीज़ बोली गई है कि मिशन सागर इज़ अ कंसोनेंस विद द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर एंड हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉर्डेड बाय इंडिया टू रिलेशंस विद देयर नेबरिंग कंट्रीज एंड फर्दर स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड, ठीक है। तो IUR को देख लेते हैं हम। और सबसे पहला मतलब हमने जो है इन्हीं कंट्रीज़ को क्या किया है, कोविड से रिलेटेड असिस्टेंट मिल रहा है। तो ये रहा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, रीजनल फोरम, ठीक है, दैट सीक्स टू बिल्ड एंड एक्सपेंड अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेटिंग। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा 22 सदस्य हैं इसके, अभी हम मैप में देखेंगे। और इसका जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय, वो साइबर सिटी एबन मॉरिशस में है, ठीक है। ये मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है सर्विसेज एंड मॉनिटर्स जितने भी पॉलिसी वर्क प्रोग्राम होते हैं जो मेंबर स्टेट बनाते हैं उन सबको। इसके अलावा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 40% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है, इंडियन ओशन बेसिन में ही होता है, 40%। इसके अलावा जो मत्स्य पालन है, ठीक है, मत्स्य का जो उद्योग है, फिशिंग, तो यहाँ पे 15% वो वर्ल्ड का टोटल इंडियन ओशन में ही होता है। इसके अलावा जो खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट विद नोड्यूल्स कंटेनिंग निकल, कोबाल्ट एंड आयरन, मैसिव सल्फाइड डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड प्रेजेंट इन साइजेबल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको जीवन रेखा बोली जाती है किसकी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। एंड ट्रांसपोर्ट एंड द इंडियन ओशन रीजन इज़ वोवन टुगेदर बाय ट्रेड रूट्स। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके जो सदस्य देश हैं वो आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या? साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, यूनाइटेड अरब अमीरात, अगर हम मिडिल ईस्ट में जाएं, ओमान, यमन, ईरान, ठीक है, फिर बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, शेसल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर और मॉरिशस, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, मेंबर स्टेट हैं। इसके अलावा मैंने ICMR के बारे में बोला था। तो ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भी भारत में एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है, किस चीज़ की? रिसर्च करने की, कोऑर्डिनेशन करने की, बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करने की। और ये सारे जो है फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो ये ज़रूरी था जानना। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। ये वही है, नेपाल फॉर बायलैटरल टॉक्स टू रिजॉल्व मानसरोवर लेक रोड, ठीक है। तो मानसरोवर मतलब नेपाल अभी ये कह रहा है जो 1816 में सिगौली ट्रीटी हुई थी, सुगौली, एंड 3 कॉम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज़ दैट फॉलोड, लिपियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख वर शोन ईस्ट ऑफ काली रिवर, ठीक है। तो वो अपना टेरिटरी क्लेम करता है उसको। और इस वजह से अभी 2015 में, ये कल ही मैंने बताया था कि 2015 में पैक्ट भी साइन हुआ था, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें क्या किया था उन्होंने, बोला कि हम लिपुलेख पास को यूज़ करेंगे एज अ ट्रेड रूट, ठीक है। तो लेकिन नेपाल ने इसमें ऑब्जेक्शन उठाई कि हमारी टेरिटरी में ये आता है और आप बिना हमसे कंसल्ट किए ये ऐसा कदम नहीं उठा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये बंद हो गया था। और व्हाट लेबर लॉस चेंजेस, तो ये सारे कुछ चार्ट दिए गए हैं। मैं पूरे डिटेल में इसको मतलब एक बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर अब मैं दोबारा इसको नहीं समझा सकती, दोबारा ही बन रहा है। और वाई फ्लोरेंस, अच्छा एक इतना बस बता देती हूँ, ये जैसे चार्ट 1 है तो इसमें लेबर लॉ के टाइप्स दिए गए हैं। कंडीशन ऑफ वर्क टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का, शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, फिर वेजेस एंड रिम्यूनरेशन है, ठीक है। इसमें आते हैं आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का। सोशल सिक्योरिटी में आते हैं जैसे सामाजिक सुरक्षा में ये वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट हमने पढ़ा भी था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1952 का, ठीक है। तो ये सारे इसमें यही चीज़ बोला गया है। और अलग अलग कंट्रीज़ का भी कंपेयर किया गया है कि कैसे मतलब लेबर रिफॉर्म, अभी तक इतने सारे स्टेट लॉज हैं हमारे 200 से ज़्यादा, उसके बाद भी क्या है उसमें कुछ सुधार नहीं हुए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको क्या बोलते हैं, लेडी विद द लैम्प, ठीक है, लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है। और 2000, ठीक है, 2000 बर्थ एनिवर्सरी है उनकी। तो ये क्या है, फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की, ठीक है, फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की। उन्होंने मतलब 1854 से 56 के बीच में जो क्रीमियन वॉर हुआ था, तो यहाँ पे उन्होंने
सुप्रिटेंडेंट ऑफ फीमेल नर्सिंग इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा फूड बिफोर कैश, तो ये आर्टिकल रिलेटेड है PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड। अब इसमें यही बताया गया है, सॉरी, इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि कैश ट्रांसफ़र विल एक्सक्लूड मैनी ऑफ इंडियाज़ पुअरेस्ट एंड फॉर अदर्स कम टू लेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया है कि अगर जैसे भारत है तो भारत क्या है, इसमें ज़्यादातर जो गरीब हैं वो अपने दैनिक जीवन की जो उनको मजदूरी मिलती है उसी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके क्या हो गया, मतलब जीवन यापन के लिए भी उनके पास पैसा नहीं बचा है। तो ये जो एक्यूट हंगर है, भुखमरी को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। तो क्या अब तक सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं? तो कदम उठाए हैं, जैसे कि सरकार ने क्या किया, लार्जेस्ट जो कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम किया है ना लॉन्च, और वुमेन को टारगेट किया है उसमें, मतलब वुमेन के जो प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं उसमें जाएंगे 500 रुपये। इसके अलावा जो फूड सब्सिडीज़ है, ठीक है, तो फूड सब्सिडीज़ को क्या किया है, बढ़ाया है। और लेकिन बात किसकी हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, कैश ट्रांसफ़र, ठीक है, जो नगद है नगद देना चाहिए। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन फिर यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कैश ट्रांसफ़र वाला जो ऑप्शन है वो भी इतना बेहतर उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमें जो फोकस करना होगा वो किस पे करना होगा, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिक्वेट फूड सपोर्ट, ठीक है, फूड उनको देना होगा पुअर को। तो फूड सबसे मेन प्रायोरिटी है। अगर मतलब अभी की हम बात करें तो 200 मिलियन जो महिलाएं हैं उनके क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट है। ठीक है, मतलब कि 47% महिलाओं के हैं ये इंडिया में, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन वहीं जो दूसरी रिपोर्ट्स और कुछ जो सर्वे हुए थे तो उसमें ये बोला गया कि 80% जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट है, जिनमें से 21% महिलाओं के क्या हैं, उनके ही PMJDY के खाते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट में ये बताया गया था। तो इतना वेरिएशन क्यों है सरकार की रिपोर्ट का और इनकी रिपोर्ट का? तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब देखो ऑफिशियल मतलब ये सारा हमें नहीं बता रखा है ना कि PMJDY अकाउंट जो महिलाएं हैं क्या वो सच में गरीब है, मतलब कितने दे रियली बिलोंग टू पुअर हाउस होल्ड्स और नॉट, है ना। तो ये सारी भी क्लैरिटी नहीं है कि उनमें मतलब सारी महिलाएं गरीब ही रहती हैं या नहीं। तो ये होना चाहिए कि अगर इनको रिफॉर्मेशन लाना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ड्राइव होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए जो इनके जो आंकड़े हैं, है ना। और जैसे कुछ जो महिलाएं हैं तो वो बैंकों में भी नहीं जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ से दूर होता है, 5-5 किलोमीटर के करीबन, तो वो नहीं जा सकती हैं। तो इस वजह से वो रुपए वगैरह उनको निकाल भी नहीं सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो PDS है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहिए एज ऑफ नाउ। क्यों? क्योंकि इसमें अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए, सबके पास राशन कार्ड होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 2018 के सर्वे में ये बोला गया था कि 70 मिलियन जो गरीब महिलाएं हैं उनके पास राशन कार्ड है ही नहीं। ठीक है, तो उनको ये तो PDS से पहले ही बाहर हो गए ना, इनको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि इफ़ वी हैव एन एम्पल रिजर्व ऑफ ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, PDF शॉप्स हैं हमारी, तो उनको प्रॉपरली उनका यूज़ होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। और जैसे एग्जांपल दिया था तमिलनाडु का, ठीक है, तो तमिलनाडु ने क्या किया है कि उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेस टू राशन जो है अभी किया है, तो कम्युनिटी किचन्स डेवलप किए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसके अलावा, ताकि जो जितने भी वल्नरेबल सिटीजन्स हैं तो वो क्या कर सकें, उनकी हेल्प हो सके। ये नाम से रिलेटेड वही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी वेनेजुएला में 2016 में, अज़रबैजान 2019 में हुई थी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 1967 में, आपको पता होगा ना, बेलग्रेड में हुआ था इसका पहला सम्मेलन, तभी से स्टार्ट हुआ था ये, है ना। सुकर्नो और टीटो, अब्दुल जो वो गमाल नासिर, है ना, मिस्र के, इजिप्ट के, तो इन सब ने ये मिलकर बनाया था इंडिया से, नेहरू ने। तो अभी ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको रिवाइव करने की, क्योंकि 2 शक्तियाँ अभी भी हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे तो आपको पता है कौन था, USSR और
यूएस था, लेकिन अभी क्या बन रहा है, यूएस और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पे भी हो सकते हैं। तो इंडिया को मतलब अपना फिर भी एक तरह से सेफ साइड लेके चलना चाहिए और कुछ ना कुछ इसका उपयोग होते रहना चाहिए। इंडिया हैज़ एवरी रीज़न टू ट्राई एंड प्रिजर्व सम पॉलिटिकल स्पेस इन बिटवीन द टू, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ है कि दिल्ली पेड लिप सर्विस टू द नाम बट डिवोटेड अ लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक एनर्जी टू फोरम लाइक ब्रिक्स। तो गिवन द रशियन एंड चाइनीज लीडरशिप ऑफ ब्रिक्स, दिल्ली इनोवेटिवली बिगेन टू टेमली को द इंटरनेशनल पोजीशन ऑफ मॉस्को इन बीजिंग। तो ये सारी चीज़ बोली गई है, ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट इसमें मेनली बोला गया है। वन फंड टू सेफ्टी नेट, तो इसमें देर आर वेज, ठीक है। इन्होंने वायरस जो कोविड-19 वायरस है उसको डिफीट करने के 2 उपाय ये बताए थे कि मतलब क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक सेपरेट इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बजट होना चाहिए फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस दैट विल बी इनकर्ड इन क्रिएटिंग 2 सेफ्टी नेट्स, ठीक है। तो और दूसरा क्या होना चाहिए स्टेप कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ अगर वो कुछ प्रोड्यूस नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनको एक फ़िक्स्ड कॉस्ट होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने उनको फूड मिल सके, शेल्टर्स मिल सके, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें, यही बोला गया। इसके अलावा रिकवरी दैट इंक्लूड्स रिफॉर्म्स, तो ये भी लेबर लॉ से ही रिलेटेड है। मिस इन्फॉर्मेशन गोज़ वायरल, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है व्हाट्सएप वगैरह जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इतनी तेज़ी से फैलती है, तो ये उसी के बारे में बात की गई है। कि पहली चीज़ ये कि मतलब सीधा मैं वो बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है इसमें, कि 5 तरीके हैं जिससे हम मिस इन्फॉर्मेशन को कम्बैट कर सकते हैं। एक तो क्या है, नंबर 1, एजुकेटिंग वन सेल्फ अबाउट कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 से रिलेटेड जो अनट्रू इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी गलत है, उससे अपने को शिक्षित करना। दूसरा ये कि पॉजिंग एंड वेरीफाइंग, कि आप कुछ भी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है, बिना किसी मतलब उसका जो स्रोत है, स्रोत को ट्रेस किए हुए बिना, तो वो आपको उस पर पॉज होना चाहिए, उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। उसके अलावा जो भी मैसेज मतलब फॉरवर्ड करने से पहले ये देखना चाहिए कि वो उकसावे वाला मैसेज तो नहीं है, कि वो भय पैदा करे या फिर असहिष्णुता पैदा करे, ठीक है, इंटॉलरेंस एंड प्रोवोक फियर, तो आपको वो फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए। एक्सेप्टिंग अ लेवल ऑफ प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड टू स्टे फॉर्म्ड बाय चेकिंग क्रेडिबल रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब आपको हमेशा कभी भी कोई भी न्यूज़ मिल रही है तो उसका जो विश्वसनीय जो स्रोत है इन्फॉर्मेशन का, वो देखना और जानना ज़रूरी है। एविडेंस बेस्ड एडवाइस इज़ पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू, ठीक है। इंडिया वेयर सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, पावरफुल टूल है ये, इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियंस एंड एक्शंस, ठीक है। आपने देखा होगा अगर टीवी ऑन करोगे तो मीडिया वाले मतलब बहुत, वो तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है मतलब टीवी वगैरह देखने का, है ना। क्या क्या वो लगे रहते हैं कि उनको सब आज ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोरोना की वैक्सीन मिल गई है, ये हो गया है, तो वो फालतू का मतलब बोलते रहते। तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस चेंज करने वाली होती है, और जैसा वो दिखाते हैं लोग भी वैसे ही सोचने लगते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा वीडियोज़ ऑन वेरियस थ्योरीज़ भी आई हैं कि ये वायरस जो है बायो वेपन है, और फॉल्स आइडियाज़ आ रहे हैं कि आपको जो क्लोरोक्विन मेडिकेशन है वो ज़्यादा लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो करनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए, तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए, जैसे my.government.in, ठीक है, ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं। तो इनसे इनकी वेबसाइट्स ने जैसे मिथ्स एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQs, तो ये भी बनाए हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो उन्होंने रिंगटोन जो ऑडियो क्लिप है ना, कोविड-19 कॉल करते ही जो प्री कॉल अनाउंसमेंट होता है, वो भी मतलब आजकल हमें मतलब स्टार्टिंग से ही वो चल गई थी कोविड-19 वाली रिंगटोन। उसके अलावा माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क है, ठीक है। व्हाट्सएप पे लिमिट लगा दी है, वैसे ही थोड़ा सा लोग आलसी होते हैं कि चलो 2 को ही हो रहा है, अब दोबारा नहीं भेज रहा फॉरवर्ड, है ना। तो सब वो नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें, पर क्या ये इनफ है? इतने ज़्यादा इनफ नहीं है, देयर इज़ अ नीड टू डू मच मोर। तो वेरीफाइंग जेन्यून अकाउंट्स, बूस्टिंग द विजिबिलिटी ऑफ क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एनहांसिंग रिसर्च फंडिंग एंड टैकलिंग मिस इन्फॉर्मेशन कुड बी स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सोशल मीडिया मस्ट इम्प्लीमेंट रोबस्ट इन हाउस मैकेनिज़्म, तो सोशल मीडिया को भी मतलब कार्य करना चाहिए इसके लिए। इसके अलावा एक कॉकटेल अप्रोच की इसमें बात की गई है। दूसरा क्या बोला गया, थिंक ट्वाइस मंत्रा इज़ अ गाइड। तो सबसे पहले आपको ही मतलब जब भी आप कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस बिफोर फॉरवर्डिंग मैसेजेस। इज़ इट ट्रूथफुल? हाउ डज़ इट हेल्प? डज़ इट इंस्पायर?
इज़ इट नेसेसरी एंड इज़ इट काइंड, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसका मतलब कितना बुरा इम्पैक्ट किसी व्यक्ति पे, किसी कम्युनिटी पे पड़ सकता है, ठीक है। वो सिचुएशन मतलब बैकफायर कर सकती है आपका एक छोटा सा मैसेज फॉरवर्ड, व्हाट्सएप फॉरवर्ड या कुछ भी। सो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।